My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्टैट्स अर्थात शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, सांख्यिकी, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड के एग्ज़ाम में, बीएलएड के एग्ज़ाम में, डीएड, डीएलएड, बीए, एमए, यूजीसी नेट, यूजीसी सेट, सी टेट, यूपी टेट या लेक्चरशिप का एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आयोग का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे आधारित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन प्रश्नों का हम सभी लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत अभ्यास करेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज सबसे पहले हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन और सांख्यिकी पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, विच वेरिएबल इज आल्सो नोन एज सेगमेंटेड वेरिएबल्स? किस चर को खंडित चर भी कहा जाता है? यूरो ऑप्शंस आर ए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, गुणात्मक चर को, बी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या मात्रात्मक चर को, कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर को, और डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर को। तो डियर स्टूडेंट्स, खंडित चर या सेगमेंटेड वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं या असतत चर होते हैं, इन्हीं चरों को हम खंडित चर या सेगमेंटेड वेरिएबल्स भी कहते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन टू डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, व्हाट इज द मीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन कार्ड? संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को क्या कहते हैं? नीर ऑप्शन सारे पैरामीटर्स या प्राचल, बी डिग्री ऑफ फ्रीडम या मुक्तांश, स्टैटिस्टिक्स या प्रतिदर्शज, एंड डी सिग्निफिकेंट या सार्थक। तो डियर स्टूडेंट्स, संपूर्ण समष्टि से प्राप्त मध्यमान को हम पैरामीटर्स कहते हैं या प्राचल कहते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पैरामीटर्स या प्राचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, दैट इज TTCT? टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं? डी ऑप्शन सारे 2, 3, 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला है उसमें कुल कितने भाग हैं? कुल 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है वर्बल टेस्ट और दूसरा है फिगरल टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल 2 भाग हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण या वर्बल टेस्ट और दूसरा है आकृतिक परीक्षण या फिगरल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? डी ऑप्शन सारे मुरे एंड मार्गन, बी गिलफोर्ड, सी थॉर्नडाइक एंड डी स्किनर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जिसको हम TAT भी कहते हैं, दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसके प्रतिपादक कौन है? मुरे एंड मॉर्गन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मुरे एंड मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर नेचर? अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? एंड योर ऑप्शंस आर A 2, B 3, C 4 एंड D 5। तो जो अभिक्षमता परीक्षण होते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको उनके नेचर के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, विभेदक या भेदक अभिक्षमता परीक्षण, और तीसरा होता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 3 भाग में अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, भेदक अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है विच टाइप ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ फिक्स्ड यूनिट, किस प्रकार की मापक की एक निश्चित इकाई होती है। ऑप्शन आर फिजिकल, बी नॉन फिजिकल, सी बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एंड डी नाइदर ऑफ द टू, या दो उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो भौतिक मापन या अभौतिक मापन या दोनों में किसमें एक निश्चित इकाई होती है प्रश्न है, तो हम सभी जानते हैं जो फिजिकल मेजरमेंट होता है, भौतिक मापन होता है, जैसे वजन किलोग्राम में हो गया, वॉल्यूम जो हो गया लीटर में हो गया, डिस्टेंस जो हो गया मीटर किलोमीटर में हो गया, इस तरह जो भौतिक मापन होता है उसका एक निश्चित इकाई होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैन बी सेलेक्टेड बाय विच मेथड, प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन आर ए इन द रैंडम सिलेक्शन मैनर या रैंडम चयन ढंग से, बी इन द कैजुअल मैनर या आकस्मिक ढंग से, सी इन द पर्पसफुल मैनर या उद्देश्यपरक ढंग से, डी इन द मैनर ऑफ डिजायर या इच्छानुसार ढंग से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब यदि हमें प्रतिनिधि प्रतिदर्श या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करना होता है तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, रैंडम सिलेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इन द रैंडम सिलेक्शन मैनर या रैंडम चयन ढंग से ही हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इन द रैंडम सिलेक्शन मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव मेजरमेंट, निम्न में से कौन सा कार्य सृजनात्मक मापन के टॉरेंस परीक्षणों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सारे पिक्चर कंस्ट्रक्शन या चित्र का निर्माण करना, बी आस्क एंड गेस पूछना और अनुमान लगाना, सी अनयूजुअल यूजेज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट या सामान्य वस्तु का असामान्य प्रयोग करना, एंड डी मेमोराइज अ लॉन्ग पोएम या एक लंबी कविता याद करना। तो टॉरेंस का जो सृजनात्मक मापन का परीक्षण है या टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव मेजरमेंट है उसमें कौन कौन से टास्क हैं और कौन से टास्क नहीं है प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा है, चित्र का निर्माण करना पिक्चर कंस्ट्रक्शन टास्क है, आस्क एंड गेस या पूछना और अनुमान लगाना भी एक टास्क है, अनयूजुअल यूजेस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य वस्तु का असामान्य प्रयोग करना भी एक टास्क है, लेकिन मेमोराइजिंग अ लॉन्ग पोएम एक लंबी कविता याद करना जो है उस टॉरेंस के द्वारा विकसित सृजनात्मक परीक्षण का टास्क नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मेमोराइज अ लॉन्ग पोएम या एक लंबी कविता याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीयवर्ती मान कितने प्रकार के होते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आर 2, 3, 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मुख्य रूप से केंद्रीयवर्ती या केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मान है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें मीन, मोड और मीडियन ये पढ़ा हुआ है। तो ये मीन, मीडियन, मोड जो है यही प्रमुख प्रकार के केंद्रीयवर्ती मान होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 मान होते हैं केंद्रीयवर्ती मान। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट स्कोर और एग्जाम स्कोर स्टूडेंट्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उपलब्धि परीक्षण या परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना है। एंड ऑप्शन आर ए एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या गुणात्मक चर का उदाहरण, बी एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर का उदाहरण, सी आर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक चर दोनों, एंड डी नाइदर ऑफ द टू या दोनों में से किसी में नहीं है, कोई भी नहीं। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा का जो परीक्षा या जो एग्ज़ाम का स्कोर होता है, प्राप्तांक होता है, उसके आधार पर यदि विद्यार्थियों को कुछ समूहों में बांटते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह से समूहों में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार का जो मापन कहलाता है वो एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होगा, मात्रात्मक चर का उदाहरण होगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल या मात्रात्मक चर का उदाहरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है सिग्निफिकेंट वैल्यू एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अर्थात सार्थकता के 0.0 स्तर पर सार्थक जो मान होगा वुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल अर्थात 0.05 स्तर पर भी सार्थक होगा। बी विल नॉट बी सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल या 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं होगा। सी वुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट एट द 0.001 लेवल या 0.001 स्तर पर भी सार्थक होगा। एंड डी वुड नॉट बी वर्थवाइल एट एनी अदर लेवल या किसी अन्य स्तर पर यह सार्थक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, 0.0 स्तर पर जो सार्थक मान होगा वो ये कहता है कि 100 में से 99% चांसेज है कि वह
क्या है, सार्थक। जब 99% चांसेज है तो 95% चांसेज हो सकता है, और जो 0.05 लेवल है वो यही बताता है। तो इस तरह से दैट वुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट एंड 0.05 लेवल, अर्थात अगर 0.01 स्तर पर सार्थक मान होता है तो वह 0.05 स्तर पर भी सार्थक मान होगा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज टू मेजर, प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? एंड ऑप्शन सारे पर्सनालिटी मेजरमेंट, बी इंटेलिजेंस मेजरमेंट, सी एप्टीट्यूड मेजरमेंट एंड डी एटीट्यूड मेजरमेंट। व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि का मापन, अक्षमता का मापन या आवृत्ति का मापन। तो जो प्रोजेक्शन टेक्निक है या प्रक्षेपी तकनीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पर्सनालिटी मेजरमेंट या व्यक्तित्व के मापन में करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पर्सनालिटी मेजरमेंट या व्यक्तित्व का मापन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर देयर अकॉर्डिंग टू सुपर? सुपर के अनुसार रुचियों के कुल कितने प्रकार होते हैं? योर ऑप्शंस आर 2, 3, 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स, सुपर के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो कितने हैं? वो 4 प्रकार के इंटरेस्ट हैं। सो हियर द कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सुपर के अनुसार रुचियों के 4 प्रकार हैं। पहला है एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट या अभिव्यक्त रुचियाँ, बी है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट या प्रदर्शित रुचियाँ, सी है इन्फर्ड इंटरेस्ट या आंकलित रुचियाँ, एंड डी है इन्वेंटरीड इंटरेस्ट या सूचित रुचियाँ। तो इस तरह से सुपर के अनुसार रुचियों के कुल 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिटीज इस शैक्षिक गुणों का मापन होता है। ऑप्शन सारे फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन, बी नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन, सी बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट, एंड डी नाइदर ऑफ द टू, अर्थात उपयुक्त दोनों में से कोई भी नहीं। तो शैक्षिक गुणों का जो मापन होता है क्या है? भौतिक मापन नहीं बल्कि नॉन फिजिकल मेजरमेंट है या अभौतिक मापन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉन फिजिकल मेजरमेंट या अभौतिक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट? टी परीक्षण की मान्यता निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य वितरण, बी रैंडम सैंपलिंग या रैंडम प्रतिचयन, सी डिसकंटिन्यूटी या असतता, एंड डी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस या संप्रसरणता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टैट्स में टी टेस्ट का यूज करते हैं, टी परीक्षण का यूज करते हैं, उसके लिए जो एजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं में एक मान्यता का जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो सिलेक्शन हुआ और रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर हो, जो वेरिएंस हो क्या है? होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस या संप्रसरणता हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन डिसकंटिन्यूटी, ऐसे ये कोई भी मान्यता नहीं है टी परीक्षण की। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी है या सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, या टी परीक्षण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, द मिड पॉइंट इन द सीरीज इज, श्रृंखला का मध्य बिंदु होता है। ऑप्शंस आर मोड, मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुलांक, मध्यमान या मध्यांक या मानक विचलन। तो डिस्टेंस जो श्रृंखला का मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है? दैट इज द मीडियन। उसको हम जो मध्य बिंदु होता है या बीच का पॉइंट होता है, इसके ऊपर 50% स्कोर, इसके नीचे 50% स्कोर होते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं या मध्यांक कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीडियन या मध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है हु प्रोपाउंडेड टी रेशियो? टी अनुपात का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एंड ऑप्शन सारे फ्रांसिस गाल्टन, बी गॉसेट, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, डी कार्ल पियर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टी रेशियो है, टी अनुपात का प्रतिपादन जो है यह गॉसेट के द्वारा किया गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न के 18। प्रश्न है हु इज हेल्पफुल इन टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन? अल्पकालीन निर्णयों को लेने में कौन सहायक है? ऑप्शन सारे फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, बी समेटिव एवल्यूएशन, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या उपर्युक्त दोनों। तो स्टूडेंट्स, जब हमें लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने होते हैं तो हम योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव एवल्यूएशन करते हैं, और जब अल्पकालीन निर्णय लेने होते हैं और उसके आधार पर हमें सुधार भी करना होता है तो हम फॉर्मेटिव एवल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है इन द मेजरमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर अप्रॉक्सिमेट नंबर्स यूज्ड? किस प्रकार के चर के मापन में निकटस्थ संख्याओं का प्रयोग होता है? ऑप्शन सारे ए इन द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या गुणात्मक चर के मापन में, बी इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स या
असतत चर के मापन में, सी इन द मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर के मापन में, डी इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या सभी प्रकार के चरों के मापन में। तो डियर जो निकटस्थ संख्या या अप्रॉक्सिमेट नंबर्स की बात हो रही है उसका प्रयोग हमेशा जब मेजरमेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर का होता है तब हम जो है निकटस्थ संख्याओं या अप्रॉक्सिमेट नंबर्स का यूज करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन द मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर के मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो नोन एज, प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र को और क्या कहते हैं? ऑप्शन सारे ए कोड़ी चित्र या एंगुलर डायग्राम, बी सर्किल डायग्राम या चक्कर आरेख, सी ओजाइव या तोरण, डी नन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रतिशत संचयी आवृत्ति होती है परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको हम ओजाइव या तोरण कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओजाइव या तोरण। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम सभी लोगों ने आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो बेस्ट थे शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन और सांख्यिकी पे। और ये ऐसे प्रश्न थे जो आपके बीएड के एग्ज़ाम में, एमएड के एग्ज़ाम में, बीए, एमए, साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट और लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके कोर्स से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।